दिल, नाश्ता लाओ, चाय लाओ। आ गया मेम साहब। थैंक यू। दिल, मेरे पति होकर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वरना बहुत सारे हीरोइन के पतियों को तो उनके साथ साथ उनके कुत्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और होता ये है कि धीरे धीरे पति चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुत्ता साला वही रहता है। तो मुझे भी कुत्ता रखना पड़ेगा दिल। फिर तुम्हारे घर में 2 हो जाएंगे। दिल, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। जब हर सुपरस्टार के पास कुत्ता होता है तो मुझे भी रखना चाहिए, है ना? लेकिन डॉल, कुत्ता पालने के बाद तुम सुपरस्टार बन जाओगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मैं सुपरस्टार कैसे बन सकती हूँ, बताओ ना। ये इस तरह की फोटो खिंचवा कर देखो। ये तो उर्वशी है, मेरी साइड हीरोइन है। लेकिन ये फोटो देखकर लग रहा है कि ये तो अब तुम इसकी साइड हीरोइन बन जाओगी। नॉनसेंस दिल, यू आर जोकिंग। यू नो मेरी शूटिंग पर इसे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती। हेलो जी नहीं जी नहीं, मैं उनका पति बोल रहा हूँ, मैं डॉल नहीं। डोंट वरी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। हेलो, यस स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग। वो सीन क्यों काट रहे हैं आप इतना? तो रेन वाला सीन? लेकिन वो तो डांस है, रेप तो है ना। लेकिन अगर आप ये सब काट देंगे डायरेक्टर साहब, तो मेरा कैरेक्टर क्या रह जाएगा फिल्म में? मैं आपसे मिलती हूँ। You were right, मैं अब उर्वशी की साइड हीरोइन बन जाऊंगी। क्या मतलब? डायरेक्टर ने मेरे सारे सीन्स काट दिए। रेप, डांस इन द रेन, नहाने वाला सीन, एवरीथिंग इज गॉन। फिल्म मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। सर, हो गया क्या सीन लिख के? अभी नहीं हुआ, अब जाओ। सर 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 सर, शॉट इज ऑलमोस्ट रेडी सर। उर्वशी आ गई? सर वो तो देरी से आने वाली है। यस, उर्वशी की तस्वीर इस मैगजीन में छपी है ना, इसका ही नतीजा है, वो देरी से आएगी। अपना राइटर कहाँ है? सर वो पेड़ के नीचे बैठकर पेन से अपना सर खुजा रहा है सर। उसको बोलो कि पेन है ना सर से निकाले और पेपर पे रख के कुछ लिखे, और वो सारे डायलॉग्स उर्वशी को दे दे। उर्वशी का रोल बढ़ाने के लिए बोलो। उसे वो सब कहने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? उसने भी मैगजीन पढ़ ली है ना। हाय हाय, जैसे उर्वशी आ जाती है मैं उसका शॉट अरेंज करूंगा। लेकिन प्रेमा जी? प्रेमा को मार गोली। अगर प्रेमा जी आ भी गई ना तो उसको धूप में खड़ी रखना, समझी? और उसके 2-3 डायलॉग बचे हैं ना, वो डुप्लीकेट से ले लेंगे। मैं शॉट अरेंज करूंगा उर्वशी का। उर्वशी एकदम क्लोज में लेंगे, लॉन्ग शॉट में प्रेमा खड़ी है। प्रेमा इतनी दूर खड़ी है कि दिखती नहीं। वहां से मैं पेन करते 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 आता हूँ और क्लोजअप में उर्वशी आती है। आप इतनी क्लोज थी, मैंने आपको देखा ही नहीं। लेकिन मैंने सब देख लिया, सब सुन लिया। आप जल्दी आ गई। आना ही था दादा, आप मेरे सारे अच्छे सीन्स काट रहे हैं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जाइए। अरे आपका सीन मैं कैसे काट सकता हूँ, आप तो स्टार हैं। लॉन्ग शॉट वाली स्टार? नहीं, वो तो मैं इसको शॉर्ट समझा रहा था कि लॉन्ग में उर्वशी होगी, क्लोज में आप। अभी कुछ गरम लाओ, आई मीन ठंडा पिलाओ। रहने दीजिए, मैं सब समझ गई हूँ। आपको मेरा नहीं, उर्वशी का इंतजार है। प्रेमा जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं कभी किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू वगैरह देती हूँ, ऑल द टाइम मैं इंटरव्यूज देती हूँ। आपको क्या सवाल पूछने हैं? मैं तो बहुत ही फ्रेंडली और कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। कोई भी सवाल पूछ लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेमा जी। पूछिए। प्रेमा जी, मैं हूँ केशव। केशव, आपका शूटिंग देखने के लिए आया हूँ। ओह केशव जी, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। पूछिए। इस फिल्म में आपका हीरो कौन है? अरे प्रेम कुमार अंदर बैठा है, मेकअप कर रहा है। प्रेमा जी, इस फिल्म का में आपका रोल क्या है? डाकू रानी का। यू नो, इस फिल्म में प्रेमा जी 25 खून करती है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम केशव कुलकर्णी।
आप करते क्या है? प्रेमा जी का शूटिंग देखने का काम करता हूँ। आई मीन ऑफिस में भी काम करता हूँ, क्लर्क हूँ। आई मीन सीनियर क्लर्क। आपकी और प्रेमा जी की दोस्ती कितने सालों से है? अरे मेरी और प्रेमा जी की दोस्ती तो नहीं है वैसे। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी और एक दोस्त के रूप में प्रेमा जी आपको कैसे लगती है? अरे प्रेमा जी तो मुझे हर रोल में अच्छी लगती है ना प्रेमा जी? एक्सक्यूज मी आई मीन एक्सक्यूज मी, ये इंटरव्यू किसका है? नहीं, इंटरव्यू तो आप ही काहे ले रहे हैं? तो मुझे से सवाल पूछिए प्लीज। उर्वशी अब तक आई क्यों नहीं? आ गई। हाय। उर्वशी जी आ गई आप? अब इतना जल्दी क्यों आई? आप लंच के बाद आ जाती हैं। You see, I'm very sincere with my work. ओह, I see. प्रेमा जी एक ऑफ कोर्स। देखो, उर्वशी जी आ रही है। चलिए। ये वाला उर्वशी जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। शंकर, ये मेरा सामान कमरे में रखवा दो। एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम, शॉट बाद में ले। बैठिए। उर्वशी जी, आपकी तस्वीर ने शहर में खलबली मचा दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यू नो, वो तस्वीर किसने खींची, कब खींची, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। एक्चुअली क्या था कि मैं तो अपनी रूम में जस्ट चेंज। क्या आप उस पत्रिका पर मुकदमा दायर करेंगी? नहीं, बल्कि मैं तो उस संपादक को धन्यवाद देना चाहूँगी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मैगजीन में मेरी तस्वीर छापी। इसकी वजह से मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी मिली, लोग मुझे जानने लगे, वरना कल तक तो मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता था। और आज ये हाल है कि डायरेक्टर खुद अपनी कुर्सी छोड़कर मेरा स्वागत करते हैं। आपने देखा ना अभी? उर्वशी जी, इस तस्वीर से आपके करियर पर क्या असर हुआ? यू नो, सुबह से मैंने 10 फिल्में साइन की हैं, वरना कल तक तो मेरे पास एक भी फिल्म नहीं थी। और आपके निजी जीवन पर क्या असर हुआ? मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश हैं। खुशी है? हाँ, फिलहाल तो वो जू में मेरे लिए बंगला ढूंढ रहे हैं और मेरे भाई ने तो गाड़ी भी बुक करा ली है। उर्वशी कौन है? खुद जाकर देख लो वहाँ। नहीं, मैं तो आपको ही देखूंगा, आपके पास ही खड़ा रहूंगा। ओ हो। ये आजकल की लड़कियां कैसे फोटोग्राफ्स खिंचवाती हैं? कोई शरीफ आदमी उसे देख भी नहीं सकता। आप तो शरीफ है ना, फिर आप इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? वैसे किसकी फोटोग्राफ है? उसी की जो वहां खड़ी है। हो मतलब ये वो है? वो ये है उर्वशी? एक मिनट अभी आया। केकू जी, आप भी? हाय प्रेम। अरे हाय प्रेमा, हाउ आर यू? फाइन। प्रेमा, ये उर्वशी तो एक दिन में स्टार बन गई। उर्वशी तो सिर्फ स्टार है प्रेम, तुम तो सुपरस्टार हो, सुपरस्टार। आई नो। प्रेम, तुम फिल्मों में हीरो हो ना? आई नो। तुम फिल्मों में विलन्स को मारते हो, है ना? आई नो। और दुखियारों की मदद करते हो, है ना? आई नो। तो फिर मेरी मदद करो ना। क्या मतलब? प्रेम, तुम तो जानते हो तुम जैसे एक्टर और मेरे जैसे एक्ट्रेस को पब्लिसिटी की कितनी जरूरत है। आई मीन कभी ना कभी हमारी हर हफ्ते कोई न्यूज छपनी चाहिए, हेडलाइंस पेपर्स में, फोटोग्राफ्स, गॉसिप कॉलम्स इन मैगजीन्स, है ना? तुम जानती हो, कभी कभी इसलिए मैं भी पार्टी में थोड़ी सी भी ढेर सारी हुल्लड़बाजी मचा देता हूँ। मेरे साथ में हुल्लड़बाजी मचाओ ना। हुल्लड़बाजी और तुम्हारे साथ? हाँ, मतलब? मेरे साथ झगड़ा करो। झगड़ा? हाँ करो। आई मीन झूठ मूठ का झगड़ा। झूठ के झगड़े से होगा क्या? Oh come on प्रेम, don't you realize हम दोनों को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी? नेक्स्ट डे न्यूज छपेगी हेडलाइंस में, प्रेमा शालिनी मशहूर एक्ट्रेस और प्रेम कुमार सुपरस्टार का जबरदस्त झगड़ा। और फिर हम मेकअप कर लेंगे और दूसरे दिन दूसरी न्यूज छपेगी, प्रेमा और प्रेम का झगड़ा प्रेम में बदल गया। कितनी पब्लिसिटी मिलेगी हमको। I know, it's great, प्रेमा, it's great. Yes. आपकी तस्वीर देखी,
बहुत ही खूबसूरत तस्वीर खिंचवाई है आपने। लोग भी पागल हैं, ऐसी तस्वीर को वल्गर तस्वीर कह देते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको ऐसी तस्वीर खिंचवानी चाहिए। सोशल रिलेवेंस बनता है ऐसी तस्वीरों से, यू नो। कलात्मकता से अगर ऐसी तस्वीर को देखा गया तो मैं तो कहता हूं आज तक किसी ने ना ऐसी तस्वीर खींची है, ना खींच सकेगा, ना खींची जाएगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम सुपरस्टार हो गए तो अपने घर में। घर में प्रेमा कह देता हूँ, अगर उल्टी सीधी बात की इंडस्ट्री से आउट करवा दूंगा मैं तुमको। इंडस्ट्री से आउट करा दोगे? तुम क्या प्रोड्यूसर के साले हो? तुम क्या प्रोड्यूसर की भांजी हो? Shut up! You shut up! You shut up! क्या केशव जी, आप हट जाइए, प्लीज हट जाइए। अरे प्रेमा जी, मैं संभालता हूँ, सब संभालता हूँ, शांत हो जाइए, मैं संभालता हूँ। प्रेमा जी के चमचे जरा हटाओ, चला। चमचा नहीं बोलने का, बोले तो चमचा कभी नहीं बोलने का मेरे को। क्या ढक्कन बोलूं क्या? ढोल ढोल क्या है? ढोल इधर आओ। ढोल क्या है? तुम और प्रीतम कुमार गॉसिप करने का नाटक कर रहे थे ना? हाँ। लेकिन उस नाटक का हीरो केशव कुलकर्णी बन गया है। क्या? हाँ देखो देखो, उसकी तस्वीर छुपी है तुम्हारे साथ। कोकी, ये क्या वैश्यपन है? वैश्यपना मैं कर रही हूँ कि तुम कर रहे हो? क्या किया मैंने? मैंने कितनी बार कहा था तुमसे कि प्रेमा शालिनी से दूर रहो। तो क्या मैं उनके घर में रहता हूँ? उतना करना ही बाकी रखा है। ओ, तुम्हारी रोज रोज की किटकिट से तंग आकर मैंने प्रेमा जी को मिलना जुलना बंद कर दिया। अच्छा? जानती हो पिछले 2 दिनों से मैं बालकनी में भी नहीं गया। इसका मतलब तुम्हारा प्रेमा शालिनी से कोई रिश्ता नहीं है? अबे रिश्ता जोड़ने का मौका कब दिया है तुमने मुझे? तो फिर ये क्या है? क्या है? प्रेमा शालिनी का नया हीरो केशव कुलकर्णी। आगे का मैं पढ़ के दिखाती हूँ। आजकल मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा शालिनी के सेट पर एक चश्मे बहादुर यानी कि तुम चश्मे बहादुर ओ चश्मा अक्सर मंडराता नजर आता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि केकू जी मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर होगा। दोनों शूटिंग छोड़कर घंटों तक मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। मीठी मीठी बातें, और वो भी केकू जी से। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी पत्नी से ज्यादा वो प्रेमा जी को चाहते हैं। ऐसे अखबार निकलते ही क्यों है? चुप करो केशु। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेमा जी ने मेरे साथ इसलिए दोस्ती की कि उनके पति एकदम लल्लू पंजू है। लल्लू पंजू? केशव के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून। बाद में पीना, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। प्रेमा जी ने भी क्या सूसू लगा रखा है? जल्दी पढ़ो ना। सूचित किया है कि केशव कुलकर्णी की पत्नी निहायत ही झगड़ालू और शक्की मिजाज की औरत है। मैं शक्की? मैं झगड़ालू? मैं प्रेमा शालिनी के बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके बाल नोच लूंगी। केशव के बच्चे, मैं तेरी खाल खींच लूंगा और अपने लिए जूते बनवाऊंगा। हटो पीछे। केकू के बच्चे बाहर आ, केकू के बच्चे बाहर आ। दिलरुबा जी आप चुप रहिए, प्रेमा जी को बाहर बुलाइए। अरे छोड़ो कोकी, लोग क्या कहेंगे? क्या बाकी रहा है लोगों को कहने के लिए? देखिए केकू जी, आपने मुझे लल्लू पंजू कहा एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। दिलरुबा जी आप मुझे बोलने दो। प्रेमा जी मैं झगड़ा लूं, अगर मैं झगड़ा करती भी हूँ ना तो मेरे घर में, तुमको इससे क्या मतलब है? अभी मेरी बारी। हाँ बोलो। देखिए केकू जी, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी कहना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में। अबे जा राइटिंग वाले, पहले पढ़ना सीख। चलो कोकी। चुप रहो। दिलरुबा जी, प्रेमा जी से कहीं आइंदा मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा तो याद रखना, समझा ना प्रेमा जी? चलो कोकी। देखना मैं लल्लू पंजू नहीं हूँ and I will prove it one day। तुम चलो। I never said anything, no? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कांग्रेस। क्यों? क्योंकि आप प्रेमा शालिनी की नई हीरो जो बन गए। नहीं। दे दो यार, दे दो। वैसे भी आज तक तो तुम सिर्फ मास्टर ही साइन करते थे। दे दो। दे दो। मैं हीरो बन गया। देखो तो क्या बात है। वाह। ओके मैं हीरो बन गया। ओके। आपको बॉस ने बुलाया। बॉस ने? जाओ जाओ, उनको भी एक ऑटोग्राफ दे दो। ओके पेन रखता हूँ, काफी लोगों को देना पड़ेगा। नाम रोशन हो गया। वाह। लाइए सर, कहाँ दूं? क्या ऑटोग्राफ? तुम थर्ड क्लास आदमी हो,
लेकिन इस बार आपको ऐसा क्यों लगा? शूटिंग देखने जाते हो, प्रेमा जी से इश्क लड़ाते हो, प्रेमा जी के हीरो से मारा मारी करते हो और ये सब करते हो ऑफिस का काम छोड़कर। नहीं सर, ऑफिस का काम तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे टेबल पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। केशव, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारी औकात क्या है? केशव, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है सर? नहीं, मेरा कसूर है। ये देखो, ये फोटो मेरी है। नहीं, फोटो तो मेरी है सर, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रेमा जी की कसम। कसम भी प्रेमा जी की खाओगे? केशव, अगर तुमने 2 दिन में ये प्रेमा जी वाला अफेयर समाप्त नहीं कर दिया ना, तो कसम प्रेमा जी की, मैं तुम्हें प्रेमा जी के यहाँ कपड़े धोने के लिए भेज दूंगा। प्रेमा जी के वहाँ कपड़े धोने के लिए तो आदमी है। Who's there? प्रेम कुमार जी, आप आइए। Hi Prem, how are you? Not good, प्रेमा जी, not good. Not good? आपने तो मेरा कचरा ही कर दिया। हाँ? आपने कहा था कि आप मेरे साथ अफेयर करेंगे। क्या? हाँ, वो मतलब गॉसिप के लिए, फिल्म मैगजीन्स के लिए, ओके? लेकिन आपके उस आदमी ने प्रेमा जी सबके सामने मुझे तमाचा मारा। I'm so sorry, Prem. I want a better place. Come, I'm really sorry, Prem. It's okay. ओके, लेकिन देखिए प्रेमा जी, इस न्यूज़ की वजह से आप जानती हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं। आपके भी? I mean, आपके भी? हाँ, प्रोड्यूसर्स कहते हैं फिल्मों में तो 10-12 विलन्स को यूं मारते हो। और एक जूनियर क्लर्क ने, इमेजिन प्रेमा जी, जूनियर क्लर्क ने सबके सामने मुझे तमाचा मारा। कहते नहीं चाहिए ऐसा हीरो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्रेम कुमार जी। ये इस माफी से काम नहीं चलेगा प्रेमा जी, नहीं। तो फिर? देखिए, जैसे वो केशव कुलकर्णी ने मेरे साथ जैसा सलूक किया था, उसी तरह का सलूक आपको भी उसके साथ करना होगा। क्या मतलब? सुनिए, कल मैंने सेट पर प्रेस वालों को बुलाया है, तो उन सब प्रेस वालों के सामने आप केशव कुलकर्णी को एक जोरदार तमाचा मारेंगी। नो! ओके, नो तो ठीक है, मेरा भी नो प्रेमा जी। मैं फ्यूचर में आपके साथ कभी काम नहीं करूंगा। नो! I mean yes. I mean डॉल हट कर रही हो, तमाचा मार लो उसको। तुम भूल रही हो, उसने तुम्हारे पति को लल्लू पंजू कहा था। So what? देखो, अगर तुम तमाचा मारोगे तो तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। No. I mean तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी डॉल। No, I don't. Listen, आप लोगों को ये नहीं मालूम केशव कुलकर्णी कैसा आदमी है? वो सेट पर दोबारा आएगा, दोबारा हंगामा करेगा। एग्जैक्टली, हंगामा ही होना चाहिए प्रेमा जी। तभी हम दोनों की गिरी हुई इमेज ऊपर आ सकती है। वो देखो आ रही है धीरे धीरे। डॉल। हाँ, प्रेम, लेकिन केशव कुलकर्णी को सेट पर कौन बुला सकता है? मैं। तुम? हाँ। अरे तुम भूल रही हो कि उस घर में केको से ज्यादा मेरी चलती है। मतलब मैं अगर एक बार भी बोलूंगा ना कोकी जी को कि केको को भेजो, तो वो मेरी बात को नहीं टालेंगी। नहीं दिलरुबा जी, केशु प्रेमा जी का शूटिंग देखने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेमा जी ने मुझे झगड़ालू और शक्की कहा है। कोकी जी, देखिए, केको जी ने मुझे भी तो लल्लू पंजू कहा, मैंने उनको माफ किया ना। लेकिन आप केशु को सेट पे क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। वो कैसे? देखिए, जब वो सेट पर आएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे प्रेस वाले भी आ रहे हैं। उनके सामने डॉल और केकू दोनों ये कह देंगे कि उनका आपस में कोई चक्कर नहीं है। जो भी अखबारों में, मैगजीन्स में छपा है, सब झूठ है, फ्रॉड है, गलत है। ये बात है। और क्या? तो फिर मैं केशु को भेजती हूँ वहाँ पे। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ गए? देखिए, मेरा झगड़ा आपके साथ है, कोकी जी के साथ नहीं। मैं चलता हूँ। हाँ, फूल लेकर। ये लल्लू पंजू यहाँ क्यों आया था? अरे ये कितनी गलत बात है। आपने फिर मुझे लल्लू पंजू कहा। I don't like this। आपकी डिक्शनरी में मेरे लिए कोई और वर्ड नहीं है क्या? क्या? पंजू लल्लू। बाजी, आप झगड़ा मत कीजिए, आप जाइए, मैं भेजती हूँ उसे फूल लेकर। हाँ, ये फूल लेकर मुझे कहाँ भेजने की बात हो रही है? प्रेमा जी का शूटिंग देखने। तुम भेजोगी मुझे प्रेमा जी का शूटिंग देखने? वाह! आखिरी बार। आखिरी बार क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेस वाले आने वाले हैं और उनके सामने तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारा प्रेमा जी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जो भी पेपर में छपा है वो सब झूठ है, गलत है। देखिए, आज ये बात साबित हो जाएगी कि केशव कुलकर्णी नाम के किसी भी आदमी से प्रेमा जी की कोई दोस्ती नहीं है। उनकी दोस्ती सिर्फ मेरे साथ है, मेरे साथ। ओके, आप लोग तैयार हो जाइए। हैं? ओके। प्रेम साहब, हाँ जी, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रेस वाले सेट पर क्यों आए हैं? सर, याद है उस दिन
अपने इस सेट पर केशव कुलकर्णी ने, जो कि प्रेमा जी का दोस्त है, उसने मुझे सबके सामने मारा था। आज मैंने उसका बदला चुकाना है। शिवानी, yes, sir. अभी फाइट सीक्वेंस होगी, कैमरा तैयार रखना। प्रेमा जी, are you ready? या प्रेमा जी, प्लीज डोंट वरी, मैंने सब प्लानिंग करके रखी है। Nothing will go wrong. नथिंग विल गो रॉन्ग। ओके, सुनिए, जब मैं केशव कुलकर्णी को आपके पास लेके आऊंगा और कहूंगा प्रेमा जी, क्यों? ये कोड वर्ड है। ओह, कोड वर्ड है। ओके। जैसे ही मैंने प्रेमा जी कहा, आप मुड़िए और एक जोरदार तमाशा रख के दीजिए। ओके। और उसके बाद में फोटोग्राफ के लिए मेरे साथ स्माइल कीजिए। ओके। लेकिन याद रखिए, प्रेमा जी। प्रेमा जी। हाँ। आगे आगे आगे, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, ऑल द बेस्ट। अरे अरे, आइए 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 केशव जी, आइए। कैसे हैं आप? आइए आइए प्रेमा जी। हाँ जी हाँ जी, की बात को भूल जाइए प्रेमा जी। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेमा जी, फ्लावर्स फॉर यू। श्रीमती जी। And that man told the police that I'm not going to leave this man till you give me some compensation because he is under my grasp. ये तुम क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? क्यों? मैं अखबार नहीं पढ़ सकता? नहीं, लेकिन पहली बार देख रही हो तुम अखबार पढ़ते हुए। हाँ, तो पहली बार पढ़ रहा हूँ ना। हाँ, वो तो देख रही हूँ। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग ताजा खबर पढ़ के सुनाओ मुझे। है ना, एक बहुत बड़ी हस्ती को कुछ आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। वो तो बासी खबर है। आतंकवादी तो रोज किसी न किसी को किडनैप करते हैं। हाँ, अगर कोई आतंकवादी किसी को छोड़ दे, वो ताजा खबर होती है। अच्छा, ऐसी पूछ रहा हूँ, बताओ, अगर मुझे कोई किडनैप कर ले तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूँगी? मैं केको जी के घर रहने लग जाऊंगी। क्यों? कोकी जी से कुकिंग सीखनी है। मजाक मत करो, सीरियसली बताओ ना, अगर मुझे कोई किडनैप कर ले तो तुम क्या करोगी? बोलो ना। दिल, तुम्हें कौन बेवकूफ किडनैप करेगा? किडनैप तो सिर्फ बड़ी हस्तियां होती हैं, और तुम तो जाने दो। दिल, सुनो, चक्रवर्ती दादा के सेट पर आ जाओ और उनसे कह दो मैं शूटिंग नहीं कर सकती। सर, मैं यही हूँ। कहाँ है प्रेमा जी? सर, वो आती होगी ना। क्या आती होगी? सर, उसके आने से भी क्या फायदा? क्यों? जब तक ये पुलिस वो काले कौवे को नहीं पकड़े, शूटिंग नहीं शुरू होने वाली। सर, आप रिलैक्स कीजिए ना 3-4 घंटे। 3-4 घंटे? अरे प्रेमा जी को तैयार होने में भी 3-4 घंटे लगते हैं। सर, वो आ जाएगी। रिलैक्स सर। सर, मैं चाय मंगवाऊं? अरे वाह, नाइस ड्रेस। हाँ, वेरी गुड। धक्का क्यों मार रहा है वे? हाँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे प्रेमा शालिनी का गेस्ट हूँ। अच्छा, ये बात है। देख बेटे, तेरे को इस फिल्म से निकालता हूँ। देख, मेरे को धक्का मारता है। यार कमाल है। कैमरा गिराएगा। ये जूनियर आर्टिस्ट को बात करने की तमीज नहीं है। ये जूनियर आर्टिस्ट नहीं है। तो कौन है? ये इंस्पेक्टर है, सच्चा इंस्पेक्टर। दादा सॉरी दादा, लेकिन ये सच्चा इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, स्टूडियो के अंदर एक काला कौवा नाम का गुंडा है ना, घुस गया है, उसको पकड़ने के लिए आए हैं। ओह, अच्छा। एनीवे सर, प्रेमा जी आ गई क्या? तुमको क्या है? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, आ गई? नहीं आई अभी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ। शूटिंग है इधर। कीजिए। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। नहीं, आई एम कंफर्टेबल सर। भाई साहब, आप यहाँ 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। यस बॉस। यही है ना वो? हाँ, यही है वो प्रेमा शालिनी का हस्बैंड। कितने का आसामी होगा? कम से कम 20 लाख का तो होगा बॉस। उसका गेम कर डाले। बॉस की बोली, बंदूक की गोली। आपकी फ्रेम वेम सब ठीक है सर? ठीक है साहब। दिलरुबा जी, आप अकेले आए? प्रेमा जी कहाँ है? प्रेमा जी आज नहीं आ पाएंगी। चिंकट, यस बॉस। चल उस टैक्सी वाले के कपड़े उतार दे। ओके बॉस।
लेकिन आपका शॉट क्या है? शॉट ये है कि मैं प्रेमा जी को कैच करता हूँ। हाँ। तो कैच करता हूँ तो उसको पेनिंग में लेके आता हूँ, लेके आता हूँ और छोड़ देता हूँ। मैं विग पहन लूं? मजाक करते हैं आप। तो आप एक काम करो ना, आज आप लॉन्ग शॉट ले लो, कल आप मिड ले लेना और परसों क्लोज। अरे वेरी गुड आइडिया। लेकिन प्रेमा जी आनी चाहिए थी ना। अबे डायरेक्टर कौन है? वो है तू है। चलो अभी ड्राइवर घर ले लो। कौन हो तुम? बॉस को नहीं पहचाना? नहीं। इसे काला कौवा कहते हैं, ब्लैक क्रो, और मैं हूँ चिरकुट। और सुन, जरा मुझे भी बोलने दो। चुपचाप हमारे साथ चलो। बचाओ बचाओ। साहब आपके पास वो मोटा साहब आया था ना, उसको 2 घंटे उठा कर ले गए, मेरी टैक्सी भी ले गए, कपड़े भी ले गए साहब। यानी कि दिलरुबा के बच्चे को काला कौवा उठा के ले गया? क्या बात है। गुड न्यूज। हिलना नहीं, आवाज नहीं करना। अरे सलाम करो यार, तुम यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। बैठो इसे इधर, बैठो इधर। रस्सी ले आओ। यस बॉस। रस्सी खाने के लिए? तुम्हें बांधने के लिए। अरे बांधने की क्या जरूरत है? मैं यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगा? हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। आप देखते नहीं हिंदी फिल्म में? क्या आपको तो कुछ भी नहीं पता? अच्छा ठीक है, चुप बैठो, बातचीत बंद, मुंह बंद रखो। मुंह कैसे बंद रखूं? अभी तो मेरा खाने पीने का टाइम हो गया ना। खाने पीने का टाइम मतलब? अरे आप मेरे स्पॉन्सर हैं। स्पॉन्सर? यानी कि आपने मुझे किडनैप किया है तो आप ही खिलाएंगे ना? अच्छा ओके ठीक है, क्या खाओगे बोलो? एनीथिंग लाइट। अच्छा ठीक है, इसके लिए 2 पापड़ ले आओ। इतना लाइट नहीं, थोड़ा हैवी। सैंडविच, समोसे, पकौड़े, बिरयानी। बस हेवी होता जा रहा है, बहुत हेवी होता जा रहा है। इसके लिए 2 सैंडविच और पैटीज ले आओ। बॉस पैसे दो। हेलो। क्या प्रेमा शालिनी जी बात कर रही हैं? आप मेरी आवाज नहीं पहचानते क्या? नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? जी मैं एक बहुत बड़ा बदमाश काला कौवा बोल रहा हूँ, ब्लैक क्रो। ओह ब्लैक क्रो, मिस्टर ब्लैक क्रो। फिर आप बोल कैसे सकते हैं? आपको तो काऊ काऊ करनी चाहिए। देखिए मजाक बंद कीजिए, आपके पति हमारे कब्जे में है। अच्छा। हाँ, हमने उसे किडनैप किया है। ओह वेरी अच्छा, थैंक यू सो मच मिस्टर ब्लैक क्रो। वरना मैं अपने किसी फ्रेंड से बोलने वाली थी कि उसे किडनैप कर ले। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप उसे बात कर लीजिए। इधर आ रहे। हेलो, होल्ड कीजिए, लाइन काटना मत। बात करो। हेलो। हाय दिल, हाउ आर यू? मैं यहाँ काफी मजे में हूँ। यकीन आया? अब कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपको अपने पति को जिंदा देखना है तो कल शाम तक यहाँ पर 20 लाख रुपए ले आइए। 20 लाख? क्या कर रहे हो यार? होल्ड ऑन। मेरी कीमत खाली 20 लाख रुपए लगा रहे हो तुम? हेलो, 25 लाख रुपए ले आइए। 25 लाख? ओह! एक मिनट, कम से कम राउंड फिगर तो करो। 50 लाख। हेलो, 50 लाख रुपए ले आइए यहाँ पर, वरना हम आपके पति को जान से मार डालेंगे। ओह वेट मिस्टर ब्लैक क्रो, उसे गन से शूट कीजिएगा प्लीज। आपको इतना लंबा चाकू नहीं मिलेगा जो उसके मोटे पेट में चले जाए। हेलो, उन्होंने लाइन काट दी। कमाल है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करती। नहीं, परवाह तो बहुत करती है। शी लव्स मी। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे फिर तुमने अपनी प्राइस 50 लाख तक बढ़ा के क्यों रखी? अरे कमाल कर रहे हो, अगर मेरी प्राइस मैं खुद नहीं बढ़ाऊंगा तो और कौन बढ़ाएगा? फिल्म लाइन में ऐसा ही होता है। सलाम नहीं करोगे ना? मत करो, कोई सिस्टम ही नहीं इन लोगों की। उठो, अबे उठो। क्या है? सोने दो ना मुझे। अरे यहाँ परेशान मैं घूम रहा हूँ, तुम सो रहे हो। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी क्या किया उसने? मुझे नहीं लगता वो 50 लाख रुपए लेकर आएगी।
तुमने फोन पे कह दिया ना कि मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, वेरी कंफर्टेबल डॉल। तो जो भी होगा सुबह देखेंगे। क्या सुबह देखेंगे? देखो वो तभी आएगी जब तुम उसे कहोगे कि हम तुम्हें मार रहे हैं, हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हम परेशान कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। ऐसा उसे कहो कि मैं परेशान हूं। तुम्हें 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। क्या नंबर क्या है मेरा? एक मिनट। ठीक है, याद आ गया। देव फोन उठाओ ना। देव फोन हेलो। डाल डाल, मैं बोल रहा हूँ दिल। दिल मजाक बहुत हो गया, घर वापस आ जाओ बस। ये लोग मुझे मार रहे हैं। बिशुम बिशुम मुक्का मत मारो। मारो। यकीन आया आपको? सुन लिया आपने? अब मैं एक बार और कह रहा हूं, कल शाम तक अगर 50 लाख रुपए लेकर आप यहां नहीं आई तो हम आपके पति को शूट कर देंगे। वेरी फनी। शूटिंग कहाँ है, कितने बजे है, मुझे फोन करके बता देना, लेकिन रात को फोन नहीं करना। गुड नाइट। अरे यार, कमाल की बीवी है तुम्हारी, अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन आएगा कैसे? जब केकू उसे बताएगा। हेलो कोकी जी। और दिलरुबा जी, इतनी रात क्यों फोन किया? दरअसल मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मेरा किडनैप हो गया है। क्या? ये क्या कोकी? तुम आधी रात को टेलीफोन के साथ खेल रही हो? केशु, दिलरुबा जी को किसी ने किडनैप किया है। हाँ तो पता है मुझे। क्या? नहीं मतलब वो मजाक कर रहा होगा। नहीं, वो बेचारे रो रहे हैं फोन पर, देखो। अच्छा। हेलो दिलरुबा जी, आप सच कह रहे हैं? आप फौरन जाइए डॉल के पास और उसे कहिए कि कल शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, वरना 50 लाख? 50 लाख? लाओ फोन लाओ। ए दिलरुबा, क्यों हमारे साथ मजाक कर रहा है? हाँ? चल सो जा। केशु, ये मजाक नहीं है। मुझे लगता है वाकई उसको किसी ने किडनैप किया है। अरे क्या मुसीबत किडनैप करके लाया हूं मैं, किसी को इसकी परवाह ही नहीं है, ऊपर से खाए जा रहा है वो अलग। चिरकुट, इसको वापस भेज दे क्या? नहीं, मुझे कल शाम तक यहाँ रहने दो। क्यों? क्योंकि मुझे पहली बार बिना बनाए खाने का बड़ा मजा आ रहा है। आ रही हूँ। दिल का बच्चा पहले मेरे साथ मजाक करता है और फिर इतनी रात को अरे चक्रवर्ती दादा, आप? प्रेमा जी गजब हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया प्रेमा जी। क्या हो गया? अरे वो काला कौवा नाम का गुंडा है ना, उसने दिलरुबा जी को किडनैप कर लिया। चक्रवर्ती दादा, दिल ने आपको भी उल्लू बनाया। मुझे उल्लू नहीं बनाया, मेरे सेट पर से उनको किडनैप करके ले गया। क्या? दिल किडनैप हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं इतनी रात को? पुलिस ने अभी मुझे छोड़ा, मैं क्या करूं? पुलिस ने आपको? हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे सेट पर से किडनैप हो गए तो पुलिस को लगा मेरा हाथ है उसमें। अब बताइए मेरा हाथ हो सकता है? चक्रवर्ती दादा, एक बार बताइए, आप क्यों रो रहे हैं? रोना तो मुझे चाहिए ना? हाँ। दिल इडियट किडनैप हो गया। अरे कैसा बेशरम आदमी है ये, सुबह के 8 बज गए और अभी तक सोया हुआ है। इनके लाइफ में कोई ये चिरकुट, ये अपने दो कहाँ चले गए? चले गए, कल का पर डे नहीं दिया ना, होटल वाले ने एक दिन में 350 का बिल बनाया, मेरे को मारा। अरे यार, ऊपर से परेशानी, इसकी बीवी पैसे लेकर आएगी कि नहीं? ये बॉस, एक काम करो ना, फिर से ट्राई मारो। क्या? अरे वो प्रेमा, उसकी बीवी को फोन करो ना। तुम कहाँ हो? प्रेमा जी रोइए मत, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ। लेकिन मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। मेरे टेलीफोन कॉल्स कौन अटेंड करेगा? मैं करूंगा प्रेमा जी। मेरे कपड़े कौन धोएगा? अरे वो भी मैं। नहीं, कपड़े हम धोबी को देंगे। हाँ, धोबी को देंगे। ओके। हेलो, मैं काला कौवा बोल रहा हूँ। काला कौवा? कौन से पेड़ से? काला कौवा। हेलो मिस्टर ब्लैक क्रो। मैडम,
फिर से एक बार सोच लीजिए। मैंने सोच लिया मिस्टर ब्लैक क्रो, लेकिन आपकी डिमांड्स एग्जैक्टली क्या है मैं भूल गई। अरे मैडम कितने बार बताने का, 50 लाख रुपए और वो भी आज शाम तक। 50 लाख याद आया। 50 लाख? बार्गेनिंग कीजिए, बार्गेनिंग कीजिए। ओके, बार्गेनिंग कैसे करते हैं? मुझे दीजिए। ओके। देखो काला कौवा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मतलब 50 लाख उस आदमी की वैल्यू नहीं है। कहिए मत, कहिए। 50 लाख में तो ऐसे 50,000 नंग मिल जाएंगे। देने का भाव बोलो। अच्छा बोलो तुम लोग कितना दे सकते हो? हम तो 50,000 देंगे और वो भी रिक्शा का भाड़ा तुम्हारा रहेगा। रिक्शा का भाड़ा मैं दूं? ए बॉस, अपन तो उसको टैक्सी में लाए थे। हाँ। सुनो, 20 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा मैं। पट गया प्रेमा जी, पट गया। सिर्फ 20 लाख रुपए में पट गया। 20 लाख रुपए? इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगी? आप फिक्र मत कीजिए प्रेमा जी, मैं हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। कितने अच्छे हैं किशोर जी। प्रेमा जी, इस वक्त आपके पास कितने पैसे हैं? बाकी के मैं जुटाता हूँ। 5000। अम्मी, दिलबुरा अंकल को क्या हो गया? कुछ नहीं, उन्हें गुंडे उठा कर ले गए। अरे, तो फिर वो बीमार पड़ गए होंगे ना? कौन, दिलरुबा अंकल? नहीं, गुंडे। केशु, क्या हुआ? तुम क्यों इतने थके हुए लग रहे हो? क्या करूँ कोकी, मेरा बैड लक ही खराब है। I mean, मेरा लक ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? कोकी, हाँ? तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? कुछ पैसे है? क्यों? नहीं, वो प्रेमा जी ने थोड़े पैसे उधार मांगे हैं। थोड़े यानी कितने? 20 लाख रुपए। 20 लाख थोड़े हैं? क्या करे, दिलरुबा जी को गुंडों से जो छुड़वाना है। तो जिम्मेदारी तुमने उठाई है। अब वो हमारे पड़ोसी है, हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? अच्छा, निभाओ, फर्ज निभाओ, मगर फर्ज निभाने के बाद तुम उनके पड़ोसी नहीं रहोगे। मतलब ये है कि 20 लाख जुटाने के लिए तुम्हें ये फ्लैट बेचना पड़ेगा। हेलो, नमस्ते बहन जी। बहन जी, कौन बोल रहे हैं? कितने बार बताऊं, मैं काला कौवा बोल रहा हूँ। काला कौवा? हाँ, मुझे दो। तुमने कौवों के साथ भी दोस्ती बना ली? बोलो काला कौवा। कौन बोल रहा है? मेरी भारी आवाज को भी नहीं पहचाना? अरे मैं केशव कुलकर्णी बात कर रहा हूँ। सॉरी, आवाज नहीं पहचानी आपकी, सॉरी। नहीं, प्रेमा जी ने आपका नंबर दिया था इसलिए मैंने फोन किया। हाँ, मैंने उसको कहा था। बोलो। सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किडनैप को मार डालूं या 20 लाख रुपए लेके आ रहा है शाम को? देखो काला कौवा, मेरे पास 20 लाख रुपया नहीं है, कुछ कम होता है तो बोलो। एक पैसा कम नहीं होगा। हाँ, तो फिर एक काम करो, थोड़े दिन रुक जाओ। कितने दिन? 10-15 साल। 15 साल के अंदर यह आदमी बेच के खा जाएगा हमें। तो एक काम करो काला कौवा। हाँ बोलो। कहीं से एक बड़ा पत्थर लेकर आओ। हाँ। उस पत्थर को रस्सी लगाओ। हाँ, अच्छा ठीक है। उस रस्सी को दिलरुबा के गले पर बांधो और उसे पानी में फेंक दो। दिलरुबा जी को पानी में फेंकने के लिए कह रहे हो? अरे उसे पानी में नहीं फेंकवाए तो मुझे डूबना पड़ेगा। हेलो, सुनिए, फोन मत रखना प्लीज। हाँ बोलो। मैं क्या कह रहा था कि 5 लाख कम कर देते ना, 20 नहीं 15 लाख सही। देखो 15 लाख भी नहीं है, वो भी ज्यादा है। अरे नहीं, आपको लग रहा है ज्यादा है करके। देखिए आजकल की महंगाई कितनी हो गई है, ये ज्यादा नहीं हुआ ये। काला कौवा, वो भी हमको नहीं परवड़ता। चलो 10 लाख करते, 10 लाख। नहीं, 10 लाख भी नहीं परवड़ेगा। और यहाँ फोन मत करना। नहीं, सुनो प्लीज, फोन मत रखना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ आ जाइए ना, हम लोग टेबल पे बैठ के 1 2 3 कर डालते हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? तुम्हारा अड्डा कहाँ है? ऐसा करिए, नेशनल पार्क आ जाइए और किसी को भी पूछ लीजिए काला कौवा कहाँ मिलेगा, वो बता देगा। हाँ, आना जरूर। हाँ मेरे दोस्त, एक बात बता। बोलो। बंदूक की गोली पेट में जाने से बहुत दर्द होता है क्या? मुझे अब तक तो इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी पेट में गोली जाने के बाद भी जिंदा रहे थे। अच्छा, वो कैसे? वो गोली निकल गए थे ना। अरे गोली निकलनी हो तो मैं भी निकल सकता हूँ, एक क्या 10-10 निकल सकता हूँ। यहाँ तो गोली पेट में घुसने का सवाल है। क्या बात है? रुक ले, आज शाम को मैं एक खतरनाक गुंडे को मिलने जाने वाला हूँ। उसका नाम है काला कौवा। मिले किरो। किस लिए? अबे उस गुंडे ने वो दिलरुबा को किडनैप कर लिया है। नहीं, वो तो बरोबर है, लेकिन वो प्रेमा जी ने कहा तो उसको छुड़ाना पड़ेगा ना, मेरा फर्ज जो बनता है। ये भी है। तो क्या तुम अकेले जाओगे? तुम चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच गोखले, थैंक यू। बिलेक किरो, तुम कुछ भी कर लो, मैं आ रहा हूं। गोखले, अड्डा यहीं पे कहा था ना? हाँ केशव, तुम आगे जाओ, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। मैं जाऊं? लेकिन हम लोगों ने तो डिसाइड किया था हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ, लेकिन अब स्टोरी जरा चेंज हो गई। यार तू स्टोरी बहुत चेंज करता है।
ओके मैं जाता हूँ, लेकिन सुन गोखले, अगर मुझे कुछ हो गया तो कोकी को कहना मेरी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है ना वो कबोर्ड के ऊपर के खाने में। ओके मैं जाता हूँ। तू ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा तो वो तुझे गोली से उड़ा देगा। बेरिंग तो ऐसा बोलना, ऐसा बोलना। मैं आ गया हूँ काले कौवे। केकू जी आप तो वाकई आ गए, आप कितने बहादुर हैं। सॉरी मैं आपका इंट्रो करा दूं, ये है कोकी जी के हस्बैंड केकू जी, ये है इस एरिया के मशहूर बदमाश काले कौवे काका। हेलो कौवे, बोलो केकू, माल लाए हो? माल? अरे मैं तो रुमाल भी नहीं लाया तुम्हारा पसीना पोंछने के लिए। ठीक है, धंधे की बात करो। तुम करो। मैंने कह दिया फाइनल ऑफर 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया? अरे ये डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे काहे का डिस्काउंट? ये 10 लाख इसका कौन देगा? इसमें रखा ही क्या है? अरे खोखला है, खोखला। देखा? ठीक है, फिर तुम भाव बोलो। ऑलराइट, 250 है। 250 के? अरे 500 रुपए का तो इसका खाने का बिल हो गया। 50-60 रुपए मेरे फोन के घुस गए। बॉस टैक्सी से लाया मैं इसे। चाय कॉफी में तो कितना पिया? लस्सी मांग रहा ऊपर से। ऑलराइट, लेट मी हैंडल दिस। फाइनल 1000 रुपया दूंगा, वो भी चेक लेना पड़ेगा। बोलो है मंजूर, वरना गोली मार दो। कमाल कर रहे हो आप यहाँ मुझे छुड़वाने आए हो कि मुझे मरवाने आए हो? शराब जानते हो तुम्हारी वजह से प्रेमा जी कितनी अपसेट है। अच्छा सुनो, मैं एक फाइनल ऑफर देता हूँ। बोलो। हाँ 5000 देना, वरना ये बॉस इधर है। देखो जी ये गोली, इसमें गोली भरी हुई है, असली ये पिस्तौल मुझे मालूम है। ऑलराइट, 10 मिनट के बाद आता हूँ। सुनो, 10 मिनट में जरूर वापस आना, वरना बाहरी गोली की आवाज सुन लेना। ओके। अरे क्या कुछ इतने शाने क्यों बन रहे हो यार? अगर मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा? कोखले मेरे से ये क्या हो गया यार? मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई? अरे यार वो तो 5000 मांग रहे हैं, मैंने सब सुन लिया है। लेकिन अब 10 मिनट में 5000 कहां से लाएंगे? तो एक काम कर, ये बैग ले जा, उसे दे दे और कह दे अंदर 5000 है। लेकिन इसमें है? तू सिर्फ बोल। चलो ओके, जाता हूँ। वापस ऐसे ही जाएगा तो? ओ कौवा, ये ले, गिन के ले, पूरे 5000 है। हाँ। रुक जाओ। ओए, तुम हो कौन? मैं सफेद बगुला। बगुला जी आप? बगुला? हाँ, सरकार ने मुझे पकड़ने के लिए 20 लाख का इनाम रखा है। 20 लाख? अपने से ज्यादा यार। तुम्हारा सीनियर है, सलाम कर। ओए, हिलना नहीं, अंदर बम है, हिलने से फटने वाला बम। चलो। हिलना मत। चलो। काला कौवा बाय। दिलरुबा जी, आपका 50% तो ले लो। नहीं तुम पूरा रखो। बच गए। गोखले यार, तेरे दिमाग में ये बॉम्ब की स्कीम कहां से आई? मैं तो डर गया था, कहीं उसमें असली बॉम्ब तो नहीं था। अरे यार, असली बॉम्ब मेरे पास कहां से आएगा? मैंने तो अंदर नारियल रखा था।